नमस्कार, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना में मंत्र जाप करते समय साधक किस किस प्रकार से गलतियां करते हैं और कम से कम कितने मंत्रों का जाप 21 दिनों में हो जाना चाहिए और किस प्रकार की गलतियों से आपको दिक्कतें होती हैं या बुरी शक्तियां आप तक आती हैं या साधकों को बुरी शक्तियां किस प्रकार से सिद्ध हो जाती हैं। तो जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। किसी भी शक्ति के प्रसार का क्या महत्व होता है किसी भी साधक के लिए, इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम जानकारी प्रकाशित करेंगे। अगर वीडियो को आपने 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों को शेयर किया और उसमें से अगर 8 लोगों ने भी साधना करने का निश्चय कर लिया या किया तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। वो किस प्रकार होता है और क्या उसका इफेक्ट होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। प्रारंभिक जो साधक होते हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत ज़्यादा देर तक बैठने का अभ्यास नहीं होता है। ऐसे साधक जब साधना के लिए बैठते हैं तो क्या गलती करते हैं वो आगे मैं बताता हूँ आपको। पहले ये समझ लेते हैं कि जाप संख्या का मतलब क्या होता है, महत्व क्या होता है। जाप संख्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और उससे कई गुना ज़्यादा महत्व होता है आपके मूल ध्वनि का या लयबद्ध तरीके से जाप करने का। जैसे हमने कहा कि आपको जाप करना है भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना है और आपका लय जो है वो क्या होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप इसी लय में और इसी मूल ध्वनि में जाप कर रहे हैं। जब आपके 1-आध घंटे हो गए तो आपकी स्पीड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जब साधक ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो चूंकि अभ्यास नहीं होता है उनको ज़्यादा देर तक बैठने का, तो उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अब साधक सोचता है कि मैं जो संकल्प लिया हूँ या ली हूँ उस संकल्प को पूरा करना अति महत्वपूर्ण है। चूँकि ये कहा जाता है कि जाप की एक निश्चित संख्या होनी चाहिए और एक निश्चित संख्या की जाप हमेशा होनी चाहिए। तो वो सोचता है कि मैं जितने मंत्रों का जाप का मैंने संकल्प लिया है उतने मंत्रों के जाप को भी मुझे पूरा करना है। तो क्या किया जाए? अब वो क्या करता है, उसकी स्पीड हो जाती है ज़्यादा। जहाँ पर वो कर रहा था ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, वहाँ पे वो क्या करने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है और उसका लय टूट जाता है, मूल ध्वनि उसकी खो जाती है। तो भाई कहने का तात्पर्य यह है, मंत्र जाप का मतलब होता है कि आपसे उस मंत्र का उच्चारण करने से आपके द्वारा जो विशेष फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि संबंधित शक्ति तक पहुंचने की यात्रा को शुरू करती है, वह फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा उस मंत्र को सही तरीके से मूल ध्वनि में या लयबद्ध तरीके से जाप करने में ही उत्पन्न होता है। जब आप उसके तरीके को गलत प्रकार से उच्चारण करते हैं, भूल जाते हैं मूल ध्वनि को, तो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है फिर वह संबंधित शक्ति तक न जाके वह नकारात्मक शक्तियों तक पहुंचने लगती है या नकारात्मक शक्तियों को प्राप्त होने लगती है। अब जबकि नकारात्मक शक्तियों को लगातार वो ऊर्जा प्राप्त होने लगती है उस निश्चित समय पर, तो प्रतिदिन वो नकारात्मक शक्तियां उस स्थान पे आने लगती हैं वहाँ पे। तो फिर क्या होता है, आपको गलत सलत प्रकार की शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। नकारात्मक शक्तियां आपको डरावने अनुभव कराते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नेचर और प्रकृति होता है। वैसे किसी व्यक्ति के दिमाग में अगर भूत प्रेत जैसी चीजें भरी पड़ी हैं, तो रात में अगर कोई आकृति दिखेगी तो वो तो भूत ही प्रेत समझेगा ना। और कहीं पे बहुत ज़्यादा चोरी वगैरह का घटनाएं घट रही हैं, वहाँ पे अगर अंधेरे में कोई आकृति किसी को दिखे तो वो तो यही शक करेगा कि नहीं ये कोई चोरी है वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनकी एक विशेष प्रकृति होती है, व्यवहार होता है, स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अनुसार वो आपको अनुभव कराने लगते हैं, जिससे कि आपको डरावने अनुभव होते हैं। और आपकी जो साधना है वहीं से जो है आपका कह सकते हैं कि खंडित हो जाती है, जहाँ पर कि आपका मंत्र जाप गलत प्रकार से होने लगता है। क्योंकि मंत्र के जाप का मतलब कि संबंधित शक्ति को आप बुला रहे हो, संबंधित शक्ति का आप आवाहन कर रहे हो। अब जबकि किसी व्यक्ति को आप प्रेम से बुलाएंगे, आपकी बातों में मिठास होगा, तो वह व्यक्ति आपके पास आते हैं या आता है। अब यदि उसे आप थोड़े से रूखे भाव से बुलाइए या थोड़ा गलत प्रकार से, मतलब आप व्यवहार से उनको बुलाइए, तो सामान्य व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा, आपकी बातों को अवॉइड कर देगा। तो फिर ये तो दिव्य शक्तियां हैं, ये कैसे आप तक आएंगी, क्यों आएंगी, कैसे आप आएंगे, आपकी गुलाम तो है नहीं। तो जाप को उस नजरिए से देखिए कि आप संबंधित शक्ति से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, बहुत ही विनम्र होकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसको आप बुला रहे हैं। तो इस भाव को मन में रखते हुए आस्था, प्रेम और उस नजरिए से आपको मंत्र जाप करना होता है। यह अति महत्वपूर्ण है। सिर्फ मंत्रों की संख्या पूरी कर देने मात्र से आपकी साधना संपन्न नहीं होती है, बल्कि इसके उल्टा आपको गलत प्रकार की शक्तियां सिद्ध होने लगती हैं। पहले तो वो कभी कभी आके ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, फिर जब उन्हें निश्चित समय पे वहां पे ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो गलत प्रकार की शक्तियां उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण करती हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हमारे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। क्योंकि हमारे प्रकृति का यह नियम है, जो बुरी शक्तियां होती हैं उनकी सिद्धियां कोई नहीं करता,
जबकि उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जैसे हम लोगों को भोजन की जरूरत होती है स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसी प्रकार सूक्ष्म जो शक्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, उनको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, शक्तिशाली बने रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जबकि उस अवस्था में उनकी कोई साधना ही नहीं करता, तो सोचो आपको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी। तो माता प्रकृति ने ये विधान बना के रखा हुआ है कि जो साधक भूल चूक करेंगे, अपवित्र अवस्था में साधना करेंगे, गलत प्रकार से मंत्र जाप करेंगे, गलत प्रकार यंत्र माला वगैरह का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे साधना जाप अनुष्ठान का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा और उस जाप से उत्पन्न ऊर्जा को ये बुरी शक्तियां ग्रहण कर सकती हैं। इससे उन्हें कोई दोष नहीं होगा, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि साधकों की को ये जानकारी समझ आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे अपडेट रहें। हमारे चैनल पे पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियां ही प्रकाशित होती हैं जो पूर्णतः अनुभव पर आधारित होती हैं। इनका किसी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध ज्ञान से या किताबी ज्ञानों से, कई सुनी बातों से कोई संबंध नहीं होता।